हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रह रही है, इसलिए मैं जो है सो बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ। तो चलिए, आज के सबसे पहले वीडियो में, आध्यात्मिक वीडियो में मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ। अभी मैं जो इसके पहले जो मैंने आध्यात्मिक वीडियो रखा था उसमें दृश्य, उसका टॉपिक था दृश्य और अदृश्य। तो दृश्य और अदृश्य का दो दो भाग जो है सो मैं रख चुकी हूँ, जिसमें मैंने अपने जीवन की सच्ची घटनाओं का जिक्र किया है। और उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि अब आगे जो है सो मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आज आध्यात्मिक वीडियो के तीसरे एपिसोड में, दृश्य अदृश्य के तीसरे एपिसोड में मैं आप लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है, इसलिए मैं बहुत दिन के बाद जो है सो आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। तो आज मैं जो है सो बात करूंगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं सपनों की बात करूंगी, कि मैंने बहुत सारे सपने देखे और मेरे सारे सपने जो है सो सच हो गए। मेरे पति के डेथ के 5-6 महीने पहले से मुझे जो है सो सपना आना शुरू हो गया था, और सारे सपने जो है सो सवेरे आते थे, ब्रह्म बेला में, मतलब 4 से 5 बजे तक आते थे, और वो सारे सपने सच हो गए। उनके डेथ के बाद भी बहुत सारे सपने आए जो मेरे पिछले जन्मों के बारे में जो है सो उससे मुझे कुछ पता चलता है, इंगित होता है। तो खैर, ये मैं जब सपना का टॉपिक आप लोगों के समक्ष रखूँगी तब मैं इन सारी बातों का जिक्र उसमें करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ दृश्य और अदृश्य के तीसरे अध्याय में। दोस्तों, इधर कुछ दिन पहले जो एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आप लोगों ने देखा था, स्पेन की कोई घटना थी कि एक आदमी सवेरे उठा और जब अपना किवाड़ खुलता है तो वह दूसरी दुनिया में, जिसमें मतलब जिसको जो कहते हैं कि पैरेलल पाथ जो चलता है फ्यूचर में, वो जर्निंग में उसका चला गया था, और वहाँ कोई नहीं था, वो अकेला था। इसी तरह से एक घटना मैंने पेपर में या कहीं किसी मैगजीन में पढ़ा था कि एक इंसान सवेरे उठ के, मतलब बेसिन के पास जो है सो अपना चेहरा धो रहा था। अचानक उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो उसका जो वो पूरा बेसिन के वो छोटे से छेद से वो अंदर घुस गया और कहीं चला गया, और वहाँ उसने फिर अपने आप को जो है सो वृद्धावस्था में पाया। और बस मात्र कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद जो है सो फिर से वो वापस आ गया। तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे बेसिन का पानी जो है सो काफ़ी स्पीड में भर रहा था, और उसका पूरा चेहरा उसमें इस तरह से डूबा हुआ था, उसकी सांसें फूल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जिससे किसी ने ज़बरदस्ती उसके सर को पानी में डाल दिया, तो फिर वो अकबक हो गया। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें होती है, इसको टाइम ट्रेवलिंग का नाम देते हैं लोग, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि कोई सपना देखा या मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस तरह की बातें जो है सो सुनने को मिलती है। इससे ये पता चलता है कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों जो है वो टेंस है हमारे, उसका जो है जो पैरेलल दुनिया में है, वो दुनिया उसको टाइम ट्रेवलिंग का नाम देते हैं। तो मैं बता रही थी कि मेरे हस्बैंड की डेथ के पहले की सारी घटनाएं जो है सो मेरे सपना जो देखा वो सच हो गया। और इनके ये हमेशा बोलते थे कि आत्मा परमात्मा किसने देखा है, शरीर खत्म दुनिया खत्म। तो इनके डेथ का जो जब जिस वक्त मतलब इनकी डेथ हुई शुक्रवार 25 सितंबर 98 में, और मैं जब मतलब कि घर में एक फ़ोन आ गया था, CMCH भेलोर में ये एडमिट थे, और वहाँ से खबर आ गया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं भगवान जी के सामने बैठ के मतलब रो रही थी। तो अचानक मेरे आँख के सामने, जिस समय इनकी ये आत्मा शरीर को छोड़ा, मैं दूसरों के सामने इस तरह से जब बातें करती थी तो लोग मुझे पागल बोलते थे। तो इसलिए मैं किसी के पास जल्दी नहीं बताती हूँ। हालांकि कुछ हमारे क्लोज लोगों को इसके बारे में पता है, मैंने बताया है। तो मैंने साक्षात देखा कि जैसे ये लेटे हुए हैं और इनके शरीर से आत्मा निकल रहा है, उस तरह से मुझे आभास हुआ। और डॉक्टर लोग ऐसे मुंह पे मास्क उसके लगा के रखते हैं, तो वो चीज़ मुझे दिख गया था, मतलब, और मुझे आभास हो रहा था कि इनकी डेथ हो जाएगी, नहीं बचेंगे। इस तरह से मुझे सपना अपना आया था, तो इसका मैं बाद में जिक्र करूँगी। तो वो मैं झटके से गिर गई। उसके बाद पता चल ही गया कि इनकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन मैं बिल्कुल लेटी हुई थी, मुझे कोई होश नहीं था। सब लोग मिलने जुलने आए हुए थे, आँख मेरी खुली हुई थी,
और मेरी आत्मा शरीर से निकल गई थी या क्या हुआ था, मुझे कुछ, मैं कैसे इस बात को आप लोगों के समक्ष रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने देखा कि मतलब मैंने पीछा किया उनका, मैंने देखा कि वो मतलब बीच में खड़े हैं और मतलब पूरा शरीर जो है सो मतलब उघारे दे हैं, जैसे मतलब कपड़ा नहीं पहने हैं और धोती को ऐसे लिए हुए हैं, एक दूत इस तरफ है एक दूत इस तरफ से है। और जब मैं इनका पीछा कर रही थी, इनको पीछे से पुकार रही हूँ, दौड़ रही हूँ, तो ये ऐसे करके मुड़ी घुमाते थे और फिर ऐसे कर लेते थे, फिर ऐसे मुड़ी घुमाते थे और फिर ऐसे कर लेते, लेकिन पूरा जो है सो वहाँ तक नहीं कर पाए थे। और बाद में मुझे मेरे रिलेटिव्स लोग, मेरी मौसी लोग और लोग बोल रहे थे कि मैं आँख मेरा खुला हुआ था और मुझे कोई होश नहीं था, मैं बिल्कुल चित लेटी हुई थी और मुझे कुछ याद नहीं था उस वक्त का, और आँख खुला हुआ था, फिर भी मैं उनके पीछे थी वहाँ। और बैतरनी नदी जो होता है दोस्तों, वो बैतरनी नदी तक मैं उनके पीछे गई थी। और उसके बाद जो है सो मुझे मतलब याद नहीं है। उसके बाद मैंने एक देखा था कि बहुत विशाल मतलब सागर जैसा, और उसका दो भाग है, एक तरफ खाली कीचड़ बदबू है और दूसरे तरफ जो है सो एकदम दूध की तरह धार चल रहा है। तो यहाँ ये मैंने साक्षात जीवित अवस्था में अपने आँखों से मैंने देखा है। लोग इस पे विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जब मैंने सोचा कि आध्यात्मिक वीडियो में मैं अदृश्य अदृश्य का भाग आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, तो इसका वर्णन मैं करूँ। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि जो है सो शरीर 11 दिन तक, जब 12-13 दिन तक जब तक कि काम उम नहीं होता है, आत्मा जो है सो दूध के साथ जो है सो यहीं पे मृत्यु भूमि में ही रहता है, और रिश्तेदारों के घर या जहाँ उसकी इच्छा होती है घूमने फिरने की, देखने की। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता कि मैं सचमुच में मर चुका हूँ या मर चुकी हूँ, और बाद में उसकी यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण में हर कुछ का वर्णन है दोस्तों, यहाँ तक कि जो स्टेशन आता है उसका तक वर्णन है उसमें। जैसे हैरी पॉटर में आपने देखा होगा कि जादुई जो ट्रेन आती है और एक पिलर से घुस के लोग चले जाते हैं, वो स्टेशन वो ट्रेन सिर्फ जो जादुई लोग हैं जो उससे संबंधित हैं उस दुनिया से, उसी को दिखता है। तो उसी तरह से लोग परलोक की भी जो यात्रा होती है, स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। जो अच्छे कर्म करते हैं, तो जैसे यहाँ एसी है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, उस तरह से सारा व्यवस्था उसमें रहता है। जो पापी लोग होते हैं, तो जैसे पशु पक्षी भेड़ बकरी के तरह उसको एक ही इसमें डिब्बे में कोच दिया जाता है। जो बहुत धर्मात्मा होते हैं तो उनके लिए पुष्पक विमान आता है, एरोप्लेन जैसा। और यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में पृथ्वी पे 1 साल का वक्त लग जाता है। वहाँ तक पहुँचने में जब इससे पता चलता है कि वो दुनिया कितनी दूर है, और कितने वेग से, प्रकाश वेग से आत्मा जो है सो जीवात्मा को दूध जो है सो लेके जाते हैं। फिर भी वहाँ पहुँचने में जो है सो 1 साल का वक्त लग जाता है। और वहाँ जाने के बाद जो है सो यहाँ तब तक जो है सो आदमी का बरखी हम लोग बोलते हैं, साल भर के बाद जो है सो वो बरखी होता है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा नहीं मरती है, उसको न कोई जला सकता है, ना उसको अग्नि जला सकती है, न पानी उसको बहा सकती है। ये अजर अमर है। जिस तरह से कपड़े फट जाते हैं तो हम लोग दूसरा वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह से आत्मा भी एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन ये शरीर तुरंत मिलता है या कुछ समय के बाद मिलता है या कब मिलता है, इसमें बहुत सारे मतभेद सुनने को मिलते हैं। कि कभी कोई बोलता है कि तुरंत शरीर मिलता है, कभी बोलता है कुछ वक्त लगता है। और वहाँ ऊपर जाने के बाद जो है सो उसका लेखा जोखा होता है कि स्वर्ग या नरक कहाँ जाएगा। और जिस किसी को शरीर तुरंत मिल जाता है तो वो तुरंत शरीर में चला जाता है, जिस भी जीवात्मा 84 लाख योनि में से जिस किसी में भी हो। और जो नहीं होता है तो वही पितर लोक में कुछ दिन तक विराजमान रहता है, और उसके बाद उसको शरीर की प्राप्ति होती है। और कुछ जो है सो आकाश शरीर में विचरण करते हैं, उनकी अपनी इच्छा होती है कि नहीं हम विचरण करेंगे, हम बंधन में नहीं रहेंगे, तो वो विचरण करते हैं। तो इस तरह की बातें जो है सो पढ़ने में आती है। अब क्या सही है नहीं है दोस्तों, ये तो कहावत ही है कि साइंस तो प्रूफ मानता है, और अध्यात्म जो
है सो विश्वास श्रद्धा और भक्ति पे टिका हुआ है। तो जहाँ जो है सो विज्ञान की सीमा ख़त्म होती है, वहाँ से अध्यात्म की सीमा शुरू होती है। तो ये सिर्फ श्रद्धा और भक्ति की बातें हैं और विश्वास करने की बातें हैं। तो ये तो हो गई कि मैंने जो है सो उनका पीछा किया और वहाँ तक मैंने देखा। उसके बाद जो है सो उनके डेथ के बाद जब मतलब एक दो महीने के बाद जब मैं अपने डेरे पे आ गई तो मैं बहुत रोती थी रात में और बोलती थी कि आप सही बोलते थे कि आत्मा परमात्मा नहीं होता है, शरीर खत्म दुनिया खत्म। तो मैंने शरीर तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे लगा कि कोई झटक के पार हो गया हो, इस तरह का आभास मुझे एक दो बार हुआ। एक बार ज्योति पुंज टाइप का मुझे दिखा था। और एक बार क्या हुआ था कि रात का 12-1-2 बजे फ़ोन बजा था, जो फ़ोन की उनके ड्यूटी से मतलब ऑफिस से कनेक्टेड था। ईसीएल का फ़ोन उस समय था घर में। तो वो बजा तो जब मैं उठाई तो बोले हाल समाचार ठीक है ना। बिल्कुल दर्द वाला आवाज़ और उनकी ही आवाज़ थी। मैं बिल्कुल घबरा गई। हाँ, हाल समाचार तो ठीक है, आप कौन बोल रहे हैं? तब तक फ़ोन जो है सो कट गया। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि सच घटनाएं हैं, लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि मुझे लेट उठने की आदत थी। उनको ड्यूटी जाना पड़ता था तो वो सवेरे उठते थे और जब तक बाथरूम में रहते थे और पानी गिरने की आवाज़ आती रहती थी तब तक मैं लेटी रहती थी। और जैसे ही पानी का आवाज़ बंद होता था तो मैं झटपट उठ जाती थी। नाश्ता वास्ता बना के देना है, ऑफिस जाना है। मोस्टली तो उनको दही चूड़ा ही पसंद था तो वही खाते थे, लेकिन चाय वो बनाना है तो उठ जाती थी। तो उनके डेथ के बाद जैसे वो देखती थी मैं कि बेड के सामने मतलब डाइनिंग टेबल के पास है वो चीनी मिट्टी का कुछ खिलौना वगैरह उस समय मिलता था, चिड़िया मछली हाथी इस तरह का बना हुआ। तो मैं उसको जो है सो सजा के रखती थी। ये इस पे क्या कहते हैं आपको, स्विच जो होता है, बोर्ड जो होता है बिजली का, उस पे। और वो काफ़ी दूर है वहाँ से, करीब 5-6 फीट 7 फीट का दूर पे वो रखा हुआ था। और वहाँ से मैं सपना देख रही हूँ सवेरे सवेरे कि वहाँ पे खड़े हैं, पर्दा हटा दिया है, वहाँ से बोल रहे हैं उठती है कि नहीं कुंभकर्ण, नहीं तो ये जो तू सजा के रखी हो सारा शीशा का सामान ये सब मैं तोड़ दूँगा। तो और जब मेरी नींद टूटी और मैं गई वहाँ पे तो सचमुच में कहाँ वो 5-6 फीट दूर और ऊपर में इस पे रखी थी बोर्ड पे फ्रिज के पास, और कहाँ उतना दूर नीचे में देखती हूँ कि सच में गिरा हुआ। यहाँ तक कि उसमें कियोकार्पिन तेल इस्तेमाल करती थी तो इतना बड़ा बोतल था कियोकार्पिन का, वो भी गिरा हुआ है, जबकि फूटा उटा कुछ नहीं था, मतलब सब सही सलामत और वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो क्या बोल सकते हैं आप लोग। तो उन्होंने खुद कहा था कि शरीर खत्म दुनिया खत्म, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता है, लेकिन खुद प्रूफ दे रहे हैं कि नहीं मैं हूँ। और इधर कुछ दिन पहले जो है सो मेरे बेटे ने वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लिया हुआ है जिसमें कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को जो है कैच करते हैं। तो उसमें उसने कहा कि मम्मी पापा को जो है सो मुक्ति नहीं मिला है। और मेरी बातचीत और भी आत्माओं से हुई है और उसमें पापा का भी होने का आभास है। तो मैं बहुत रोने लगी कि इतना कर्मठ इंसान कर्तव्य धर्म फर्ज निभाते हुए दुनिया से चले गए, इतने कम एज में किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए। और इतना करने के बाद भी प्रभु ने अभी तक शरीर प्रदान नहीं किए हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई और मैं गुस्साने लगी। जैसे सपना वगैरह देखा था तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी कि जैसे भगवान ने आवाज़ दे दिए कि रोक सको तो रोक लो। मुझे बिल्कुल लगता था कि नहीं आएंगे वापस लौट के, इनकी डेथ हो ही जाएगी। तो बहुत कोशिश किया था रोकने का। इस घटना का जिक्र मैं फिर अगले आध्यात्मिक वीडियो में आप लोगों के समक्ष करूँगी। तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई और मैं पूजा करने जा रही थी। मैं रोज़ मुझे लेट हो जाता है दोस्तों। मैं सवेरे से शाम तक तबीयत ठीक नहीं रहती है, मोटी बहुत ज़्यादा हूँ और थोड़ा इधर तबीयत ख़राब रही है। तो दिन भर काम करती हूँ और शाम में जाके नहा सुना के 4-5 बज जाता है मुझे नहा के पूजा पाठ करते हुए। तो मैं काफ़ी रोने लगी। तो उसमें जो लाइट जलता है वो काफ़ी स्पीड में मतलब ये होने लगा, वाइब्रेट होने लगा। तो मैं हमको बोला मेरा बेटा कि शांत हो जाओ मम्मी, तुम्हारे इस तरह से पापा को इफ़ेक्ट हो रहा है। तो मैं रो धो के फिर शांत हो गई। तो इसलिए क्या कहूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आता है। प्रभु से तो यही विनती है कि उनकी आत्मा को शांति मिले।
और मुझे लग भी रहा था कि अभी तक उनको शरीर मिल गया होगा और अच्छे बड़े हो गए होंगे, लेकिन इधर कुछ दिन पहले ऐसी बातें जब हुई तो काफ़ी तकलीफ़ हुई मुझे। तो यही मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाह रही थी कि जिसके साथ होता है वो विश्वास करता है और जिसके साथ नहीं होता है वो विश्वास नहीं करता है, लेकिन सब कुछ सही है। दृश्य और अदृश्य दोनों दुनिया सही है, दोनों विद्यमान है, दोनों का अपना अस्तित्व है। ना मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो मैं बहता पानी, और मानो तो पत्थर ना मानो तो देव ज्ञानी। तो ये सही बात है। और ये तीसरी ये दृश्य और दृश्य के इस अध्याय को अब मैं यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ और अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। अब देखिए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, नहीं लगता है। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, लाइक डिसलाइक की बातें तो बहुत दूर की है। तो इसलिए मैं बहुत हतोत्साहित हो गई हूँ, तबीयत भी बहुत ख़राब रह रही है, इसलिए वीडियो डालने में देर हो रही है, तो इसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अब आध्यात्मिक वीडियो के अगले एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करूँगी और सपने के बारे में बताऊँगी। बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास जिसमें मैंने खुद मंचन किया है और जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है, बस वही मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। बाकी सुनने सुनाने को और पढ़ने पढ़ाने को तो बहुत सारी किताबें हैं। आध्यात्मिक ये है, महाभारत है, रामायण है, उपनिषद है, तो उसे पढ़कर आप लोग ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो मैं उस वहाँ से कुछ उठा के आप लोगों के समक्ष नहीं रखती हूँ, बल्कि अपना जीवन का जो सार है, जो निचोड़ है, वही मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। और ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे सुने और जाने और बताएं कि क्या ये सच है। ये काल्पनिक चीज़ें हैं, मेरे जीवन के सार हैं, मेरे जीवन से के अनुभव हैं। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहती कि ये सच है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा सच है। अब ये तो अध्यात्म की बातें हैं और अध्यात्म तो विश्वास पे टिका हुआ होता है। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को कहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी मेरी मदद कीजिए। जय भोलेनाथ।